जी, नमस्ते। एक बार फिर हाज़िर हैं हम आपके लिए और आज की वीडियो का विषय रहेगा हमारा कि जब बच्चा बोलने लगे तो कैसे व्यवहार करें? छोटा बच्चा। छोटा बच्चा जब वो बोलने लगे कुछ, तो कैसे बरतें? कैसे व्यवहार करें? आओ इस विषय पर संक्षिप्त सा थोड़ा-सा जानते हैं। एक पुस्तक है मेरे पास बहुत अच्छी, सत्यार्थ प्रकाश, उसके दूसरे समोल्लास में मैं ये छोटी-छोटी क्लिप आपके लिए दे रहा हूँ। आप इसको पढ़ सकते हैं और यदि पढ़ कर के इसको इसी तरह से आगे बढ़ा पाए तो बहुत अच्छा, इन पुस्तकों का भी प्रचार, हमारा भी जीवन धन्य। बड़ी तेज़ गति से अज्ञान में हम लिप्त हो जाते हैं, उतना ही ज़्यादा समय लगता है फिर वापस शुद्ध होने में। तो आओ अपने शुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, कर्म की शुद्धि के लिए, ज्ञान की शुद्धि के लिए, उपासना की शुद्धि के लिए प्रयास तो करते ही रहना चाहिए ना। तो आज के जो विषय है कि जब बच्चा बोलने लगे तो कैसे व्यवहार करें, इस विषय में हम पढ़ते हैं, देखते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जानते हैं। लिखा है, बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे। जब बच्चा बोलने लगेगा तो माता उत्तम शिक्षा क्या करे? जिससे संतान सभ्य हो और किसी अंग से कुचेष्टा न करने पाए। बच्चे को पता थोड़े ही है वो आग में हाथ डाल देगा। बच्चा छोटा है, अभी वो बोल रहा है, उसको ये नहीं पता कहाँ आंख में लग जाएगा हाथ, कैसे ये सब। तो जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्वा जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे। छोटे बच्चे के मुंह में जो है दूध, उसको पूछना, इसी तरह से ऐसे ही उपाय करना जिससे कि शुद्ध रहे, ठीक रहे। क्या क्या है कि जो जिस वर्ण का स्थान प्रयत्न, अर्थात जैसे प बोलना चाहता है बच्चा प, तो प का स्थान क्या है? होठ। अब माँ को ये चीज, सब बहुत सारे लोग ये बहाना कर देते हैं मैं तो इसको बहाना इसलिए कहता हूं कि मैं तो अनपढ़ हूं, अनपढ़ कोई नहीं है। अनपढ़ माएँ श्री राम देखिए, श्री कृष्ण देखिए, और तो छोड़िए आज के विषय में भी, आज के समय में भी कितने सारे ऐसे माएँ हैं जिन्होंने कितने अध्यापकों को जन्म दिया, आईएएस, आईपीएस, पीएचडी, डीलिट जो कर चुके, उनकी माएँ अनपढ़ ही तो थी। आज भी बहुत सारी माँ, अनपढ़ से तात्पर्य अक्षर ज्ञान ही नहीं है। अनपढ़ तो जिसको बोध ही नहीं है बिल्कुल, उसको कहेंगे। सबको ज्ञान है इस चीज का कि शर्म किस में आती है, शंका किस में होती है, डर किस में लगता है। तो छोटी आत्मा, जिसका शरीर छोटा है, बड़ा है, सबको पता है। तो क्या लिखा है इसमें? इसमें कहते हैं कि जैसे प इसका ओष्ठ स्थान है और स्पष्ट प्रयत्न दोनों होठों को मिलाकर बोलना। जब बच्चा प बोलने लगे, कोई प्रश्न हम जैसे बोलते हैं तो बच्चे को बोल कर दिखाए, उसके सामने मुंह करके दिखाए कि ऐसे बोलो बेटा। हालांकि माताएं और पिता आदि करते हैं ऐसे, दादा दादी। ह्रस्व दीर्घ प्लुत अक्षरों को ठीक ठीक बोल सकना। इसलिए माता निर्माता, माँ निर्मात्री है, निर्माण करती है, इसलिए माँ को पढ़ा लिखा बहुत जरूरी होना है। अब कुछ लोग कहते हैं हमारे ही ऊपर लिखा है क्या सब कुछ? ये कुतर्क है, ये तर्क नहीं है, इसको वापस लेना पड़ेगा। ये भ्रांति है, ये थके हारे लोग कहते हैं ये बात। अपनी अपनी जिम्मेवारियां सबकी प्रकृति ने अलग अलग दी हैं, ठीक है, आत्माएं सब ठीक हैं, लेकिन उस समय माँ का, क्योंकि उसका शरीर और उसकी भावनाएं, उसके अंदर से जो निकला हुआ रक्त, ये सब बच्चे में ज्यादा कुछ प्रभाव डाल रहा है। पिता की जिम्मेवारी पर पिता करेगा, तो उस समय माँ को ये इस तरह से अवॉइड नहीं करना चाहिए कि पिता की भी कुछ ड्यूटी है। अरे आएंगी ड्यूटियां, वो करेंगे, बाहर के काम वो भी करेंगे। तो माँ क्या करे? माँ ओष्ठ स्थान पर उसको क्या क्या, उसको होठों को मिलाकर बोलना सिखाए। ह्रस्व दीर्घ प्लुत अक्षरों को ठीक ठीक बोल सकना। मधुर, गंभीर, सुंदर स्वर, अक्षर, मात्रा, पद, वाक्य, संहिता, अवसान भिन्न भिन्न श्रवण होवे। एक एक अक्षर को बोल करके बताए। बेटा बोलिए, आ ई ऊ ऊ। ये बहुत बड़ी विद्वत्ता की बात थोड़ी है, छोटी छोटी बातें
बच्चा जब पैदा होता है तो भी संस्कृत ही बोलता है। पता नहीं मैं इस बात को कहूँगा तो दूसरे लोगों को कैसा लगेगा। जब बच्चा पैदा होता है क्या कहता है? ए आ ई ऊ, ए आ ई ऊ, ऐसे ही तो बोलता होगा, ऐसे ही तो रोता होगा। ए आ ई ऊ ऐसे बोलता है। जन्मजात बच्चा पैदा होते ही रोता है तो संस्कृत में रोता है। मैं तो यूँ कहता हूँ इस बात को। आप चलिए अंग्रेजी बाद में बनी तो अंग्रेजी के भी लेंगे तो भाषा को जोड़ेंगे तो उसमें भी ए ई आई ओ यू है कि नहीं। तो ए आ ई ऊ बोलना माँ सिखाए और फिर क्या करें? सुंदर स्वर, अक्षर, मात्रा, पद, वाक्य संहिता, ये सब जब वह कुछ कुछ बोलने और समझने लगे तब सुंदर वाणी और बड़े छोटे मान्य, पिता, माता, राजा, विद्वान आदि से भाषण, उनसे वर्तमान और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करे। ये कहा करे कि आप अपने गुरु के पास बैठें बेटा। हाँ मैं अभी आई बेटा, आप बैठिए, पापा पिता के पास बैठिए, माँ के पास बैठिए, दादी माँ के पास बैठिए, दादाजी के पास बैठिए, ये भैया हैं, ये आपकी दीदी हैं, उनको सिखाएं। और जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न हो सके इसलिए बैठाएं कि बच्चे का अयोग्य व्यवहार ना हो जाए। यदि बच्चा छोटा है और बोलने लग गया है, इधर उधर क्या कहते हैं उसको, पैर के घुटनों के बल चलता है, गुठलियाँ शब्द ऐसा बोलते हैं, वो इधर उधर बाहर जाके कुसंग कहीं जाकर बैठे, उससे बेहतर है कि अपने परिवार के साथ बैठाएं और उनके पास बैठाएं ताकि सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे। जैसे संतान जितेंद्रिय हो ऐसा उसके साथ व्यवहार करें। इंद्रियों पर विजय करने वाली, विद्या प्रिय हों, सत्संग में रुचि करें वैसा प्रयत्न करते रहें। व्यर्थ की क्रीड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हर्ष, शोक और किसी पदार्थ में लोलुपता, ईर्ष्या, द्वेष आदि न करे। कितनी जबरदस्त बात कही है इसमें। ईर्ष्या होना स्वाभाविक है ऐसे टाइम में, और पता नहीं अच्छे के लिए तो कहना ही चाहिए कि महिलाएं क्योंकि ज़्यादा ममता रखती हैं, परिवार का पालन ज़्यादा करती हैं, तो बेचारी वो वहीं उसी में रहती हैं, तो एक दूसरे की छोटी छोटी बातों में वहाँ पर कई बार छिछोड़ापन जब आता है तो वहाँ से ईर्ष्या पैदा हो जाती है। उसको किसी तरह से विराम देना चाहिए। तो क्या कहते हैं, और फिर एक बहुत ही गंभीर बात इसमें कही स्वामी जी ने, उपस्थ इंद्रिय से स्पर्श और मर्दन से वीर्य की क्षीणता होती है, नपुंसकता होती है और हस्त में दुर्गंध भी होता है, इससे उसका स्पर्श न करने दें बच्चे को। ये बात समझने की बात है। सदा सत्य भाषण, शौर्य, धैर्य, प्रसन्न वदन आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार होवे ऐसा उस बच्चे के साथ व्यवहार में सीखने सिखाने की प्रक्रिया करें। ये छोटी सी मैं वीडियो में साझा कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े चैप्टर जो हैं वो लंबे समय समझ में कम आते हैं।